पप्पू का पेट खराब हो गया और डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा। डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही हैं और आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है। तरह तरह की रिंग ट्यून भी बज रही है, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना कराओ खत्म हो जाता। डॉक्टर ने कहा, ये दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा आज तो हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। मियां बीवी में झगड़ा हुआ तो बीवी ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मैं आपके पास आ रही हूँ। माँ ने कहा, तुम क्यों आ रही हो? इसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, तुम वहीं ठहरो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। एक कस्टमर ने होटल के मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आती। मैनेजर ने कस्टमर से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा, नालायक अहमक साहब, कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है किसी की सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा। जज मुल्ज़िम से, घर में मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की? चोर बोला, साहब आपकी नौकरी भी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी है, फिर आप ये सब कुछ सीख कर क्या करोगे? कल रात बेगम ने शिकवा भरे अंदाज में कहा, सुने, मुझे इसी तरह ट्रीट किया करे ना जिस तरह आप शादी से पहले करते थे। शौहर ने गाड़ी निकाली, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। डिनर करते हुए इसके साथ खूब गपशप की। वापसी पर रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई। फिर इसके बाप के घर के बाहर ड्रॉप करके वापस आ गया। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाये के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी। वो आदमी इससे बहुत परेशान था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे, ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो भी सुधर जाए। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोते के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला, उठ मियां मिठू उठ, दमामा कबूल हो गया ने। टीचर पप्पू से, खाली जगह पुर करो, 900 चूहे खाकर बिल्ली खाली जगह चली। पप्पू, 900 चूहे खाके बिल्ली होली होली चली। टीचर बोले, ये क्या बकवास है? पप्पू बोला, मास्टर जी मैं तो हाड़ा लिहाज कीता है, नहीं थे 900 चूहे खा के बिल्ली ते हिल भी नहीं सकती, मैं तो फिर होली होली तोड़ दी। शोहर अपनी नाराज बीवी को रोजाना इसके मेके फोन करता। बीवी बोली, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, मुझे बार बार क्यों फोन करते हो? शोहर बोला, अरे पगली, सुनकर अच्छा लगता है। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर गए। लड़की वालों ने कहा, हमें आपका बेटा पसंद नहीं है। मेरे घर वाले मेरी तरफ देखकर बोले, पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या हम अब इसे घर से निकाल दें? एक शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। सास ने कहा, जाओ भैंस को चारा डाल दो। लड़की जब चारा डालने गई तो भैंस के मुंह से झाग देकर वापस आ गई। सास ने बहू से पूछा, क्या हुआ, भैंस को चारा क्यों नहीं डाला? लड़की बोली, अम्मा भैंस अभी बुर्ज कर रही है। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर
मेरी नज़र पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया। फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा बोला, इतने तो आपने टींडे नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए हैं। बीवी अपने बच्चे को पीट रही थी। बाप ने वजह पूछी। बीवी बोली, इसे कहा तू पढ़ो, अच्छी बीवी मिलेगी। कहता है, अब्बू को पढ़ लिख के क्या मिला। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और चूसनी लगा दी। पुलिस, जहाँ क्या खा रहे हो? चोर, दूध पी रहा हूँ। पुलिस, शाबाश, जल्दी जल्दी दूध पियो, फिर पी में घूमने चलेंगे।